है वर्ल्ड हार्ट डे और दिल में मोहब्बत है और दिल का धड़कना और दिल के टूटने तक हम सब बातें करते हैं, लेकिन दिल की सेहत के बारे में कोई बात नहीं करता है। जबकि दिल की बीमारियां दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही हैं और हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है कि अब वो दिन गए तो हम सोचते थे कि बुढ़ों को हार्ट अटैक आता है, 50 से ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब जो है 30 की एज में भी यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हम सब कम से कम अलग अलग हर एक कम से कम 4-5 लोगों को जानते ही होंगे जो हार्ट अटैक से ख़त्म हुए। अब ऐसा होता है कि जो फिज़िकली फिट हैं लोग, वो भी ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, या कई बार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। हम सोशल मीडिया में देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया में कि एग्ज़ाम में पढ़ते पढ़ते एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया। तो ये इसका मतलब लोगों को, हम लोगों को भी आपस में लगता है कि जो इतने फिजिकली फिट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हार्ट अटैक से ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको हो रहा है तो किसी को भी हो सकता है। तो ये सच बात है कि हम किसी भी एज में किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन इसके होने का एक कारण, जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो ही हार्ट अटैक होता है। हार्ट ऑर्गन ऐसा है हमारी बॉडी में जो ब्लड पंप करता है। पतली पतली ट्यूब्स जैसी आर्टरीज, वेन्स होती हैं जिसमें कि ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में फ्लो करता है। लेकिन जब इस अंदर की लेयर में, जब आर्टरीज में या कोशिकाओं में जब चर्बी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे ब्लड कम पहुंचता है हार्ट। धीरे 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 करके जब चर्बी मोटी होने लगती है, अंदर की लाइनिंग बिल्कुल पतली हो जाती है, ब्लड कम पहुंचते पहुंचते बिल्कुल नहीं पहुंचता है, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है हार्ट पर, तब जो है ब्लॉकेज पूरा जब 100% हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है। और इसके धीरे धीरे जब इसका कोई निवारण नहीं करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है और मौत भी हो जाती है। तो ये क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके होने का कारण क्या है, हम लोग यंग एज में क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को? इसका रीज़न मोस्टली ये है कि हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। मेन कारण, बहुत सारे कारण हैं। हार्ट अटैक एक कारण की वजह से नहीं होता है, हार्ट अटैक के 14-15 कारण हैं, कुछ मैं बता देती हूँ। नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल फैट में, यानी कि नॉनवेज, अंडा और दूध। तो ये हमें, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ हर रेगुलर इंटरवल पे नॉनवेज लेते हैं या मलाई वाला दूध पीते हैं, घी खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा की बात है, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। एक आध फैक्टर होता है ट्राइग्लिसराइड। तेल जो कि है, हर तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है। लोग कहते हैं कि ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सब कहने की बात है। लोग जैसे कि किनले वाटर, बिस्लेरी वाटर, आवा वाटर सब सेम ही होता, उस तरह से तेल इस ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बॉडी में, डाइट में कम करना चाहिए। हम लोग हर घरों में खाना बना रही हैं औरतें, हम माएँ खाना बना रही हैं पूरे परिवार के लिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि कम तेल में खाना बनाया जाए। और ऐसा सोचते हैं जो कि ज़्यादा तेल डालने से टेस्टी खाना बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उसमें कम तेल के साथ खाना बनाएं। तीसरा रीज़न आता है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर जैसे कि और एक रीज़न है जंक फूड। जंक फूड एक ऐसा प्रकोप है जो हर एज में हर लोगों को पसंद है। यंग एज बच्चे करते हैं, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, बूढ़े लोग, सबको पसंद आता है, बुजुर्गों को भी, हर एक को। जंक फूड तो ऐसी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है कि ये इसमें मैदा, रिफाइंड शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के अलावा और कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ये हमें ये बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी जो बच्चा स्कूल जाने लगा है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना है। क्योंकि होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, इनको जल्दी अच्छे से समझ में आता है। अगर इन्हें पता चल जाए कि ये सही चीज़ है हार्ट के लिए और ये गलत चीज़ है, क्या चीज़ ब्लॉकेज करेगी आगे चल के, तो ये बच्चे खुद आगे बढ़ के बोलेंगे मम्मा दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत उठ रहा है। हम करेक्ट नहीं कर पाएँ, लेकिन बच्चे फिर हमें करेक्ट करने लगेंगे और आगे उनकी लाइफ अच्छी होगी। आज हम बच्चों को जो भी फीड करा देते हैं कि चलो बेटा मैकडॉनल्ड्स या कुछ भी, तो वो बच्चे आगे चल के उनके फ्यूचर में जब वो उनको बीमारियाँ पकड़ेंगी, इम्यूनिटी कम होगी, थोड़ी सी भी बीमारी में 4 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगा, तो ये सब उनके फ्यूचर के लिए भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने ईज़ के लिए, हमें लगता है कि जंक फूड दे दो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा अपना भी टाइम शॉर्ट होगा, लेकिन वो गलत है। उसके बाद सबसे दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को
हर लाइफ के हर स्टेज पे लोगों ने खुद क्रिएट की हुई है। क्या इस जो है कि एक तो पैसा है, पैसा बहुत है तो भी स्ट्रेस है, पैसा नहीं है तो गरीबी में स्ट्रेस है, पैसा ज़्यादा है तो उसको कहाँ रखें। फिर परिवार का दूसरा स्ट्रेस होता है कि जो है कि हमारी जो है शादी नहीं हो रही तो स्ट्रेस, शादी हो गई अब शादी के बाद का झंझट, ठीक। फिर उसके बाद स्कूल में डालना है बच्चों को, वो टेंशन, क्या पढ़ाई करनी है वो टेंशन, नौकरी नहीं मिल रही तो स्ट्रेस, नौकरी मिल गई है अब बॉस मारेगा उसका स्ट्रेस। तो हर स्टेज पे लाइफ में हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में हर लेवल पे, बच्चों से लेके बुढ़े तक, हम लोगों ने अपनी स्ट्रेस में लाइफ क्रिएट कर रखा है लाइफ। तो ये हमें कम करना चाहिए। कैसे कम किया जाता है कि ज़्यादा एक तो सोचना नहीं चाहिए एक तो, और अपने दिमाग में मेंटली कंडीशन करना चाहिए कि प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना इतना ज़्यादा जितना लोगों को हो रहा है। छोटी सी एज में लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। ये हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही गलत फॉलो हो रहा है आजकल। किस कारण होता है? टोबैको, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, खैनी, ये जितना भी कचरा हम लोग खाते हैं, आए दिन हम देखते हैं रजनीगंधा, मिराज, ये वो पड़ा रहता है पैकेट सब जगह, ये गलत है। तो हमें अपने रूटीन में ये सब जितना हम लोग गलत खा रहे हैं, गलत ले रहे हैं, ये हमें बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। और रीज़न होता है कि लाइफ एक्टिव नहीं है, लेज़ी लाइफस्टाइल है, हम लोग ज़रूरत से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आराम कर रहे हैं, बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। क्या कि ऑफिस में भी स्ट्रेस है, चलो जंक फूड मंगा लेते हैं, चलो सिगरेट भी कर लेते हैं, और बस। तो ये तो पूरा ही सारा मिल के ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें मिलजुल के बढ़ाती हैं। तो हमें इसको कम करने के लिए ये जितने कारण हैं, क्योंकि ये जितने भी कारण हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे कारण हो तो ही हार्ट अटैक आएगा। अगर मोटे मोटे 2-3 कारण भी हैं तो हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। तो हमें, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम कारणों को कम करें। कैसा? कोलेस्ट्रॉल कम खाएं, ट्राइग्लिसराइड को बंद कर दें, ठीक, स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस कम करने के लिए हमारी ये योगा है। योगा में फ्रेश एयर में आप ऑक्सीजन लीजिए, फ्रेश वातावरण जाएगा अंदर, ब्लड प्योरीफाई होती है। स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि योगा से हार्ट में जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं काफ़ी हद तक योगा से कंट्रोल में आती है। जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं हम, या प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे तरह के कपालभाति करते हैं, सब और भी आसन करते हैं, तो उससे जो है हमारा ब्लड क्लीन होता है, हार्ट प्योरीफाई होता है। और जितना हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उतना कोशिकाएं भी खुलने की कोशिश करती हैं, मसल्स खुलती है, स्ट्रेचिंग होती है, तो सब बहुत सारे निवारण हो जाते हैं प्रॉब्लम से। फिर हमें डेली वॉक करना चाहिए, 30 to 35 मिनट्स का वॉक हम लोगों को डेली में करना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो। ये नहीं कि बारिश हो रही तो छोड़ दिया, ठंड हो रही है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। डेली में वॉक करना चाहिए और स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लो स्पीड में चल रहे हैं, फ़ोन पे बात भी हो रही है, तो ऐसे तो 2 घंटे भी चलें कोई फ़ायदा नहीं। फास्ट वॉकिंग होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, इतनी वॉकिंग होनी चाहिए कि आप बात ना कर सकें, आप हाँफ करें। उतनी स्पीड में आपको आधा घंटा करीबन 35 मिनट्स आपको डेली में वॉक करना चाहिए। स्ट्रेस कम करना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सलाद खाएं, खूब सारा पानी पिएं, टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए जीते हैं, आप अपने परिवार के लिए भी जीते हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत तो है ही, लेकिन आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, आपके पति को ज़रूरत है, पत्नियों को ज़रूरत है, सास ससुर को, सब बच्चों को, हर एक को आपकी ज़रूरत है। तो आप जो है अपने परिवार से ले लेते हैं, आप कितनी वैल्यू रखती हैं वो आपको पता है। तो आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन में योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। सबसे इम्पोर्टेंट कि मुस्कुराएं और खुश रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें हर एक चीज़ के लिए। और आप सबको बहुत बधाई और अपना ध्यान ज़रूर रखें। टेक गुड केयर। थैंक यू। થોડું ઉતારજો બધા ગૃહિણી માટે સૌથી બેસ્ટ હતી ના તેલ ઓછું રેડ્યું તો સારું ના બને એ વાત જ ખોટી છે है ना, पूरी पराठा કઈ જતા રહીએ તો એના કરતા આ જિંદગી ભગવાને અમૂલ્ય જિંદગી આપી છે एक मिनट और बहुत
बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। એ સોમ્યાએ જો આપ્યું એ મગજમાં થોડું વિચારજો, ઉતારજો, અને અમલ કરજો. ભગવાને જિંદગી આપી છે, બધાને સારી રીતે જીવવી. આપણે કેટલું જીવવું એ આપણા હાથમાં, કેવું જીવવું એ આપણા હાથમાં છે, કેટલું જીવવું એ આપણા હાથમાં નથી. चलो बहुत अच्छा, सरस। और एक बात है, जेंट्स को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेडीज, तो हाँ। वो भी एक है। हाँ। उसके लक्षण क्या है कि चेस्ट में पेन होता है, हाथ में पेन जाता है, गर्दन में होता હા, है, એના લક્ષણો jaw કઈ में દે दर्द ખબર होता है। પડે. हाँ। लेकिन लेडीज का ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है, लेडीज ने खबर ज नहीं पड़ती। खबर नहीं पड़ती, क्योंकि लेडीज में चेस्ट, क्योंकि लेडीज में चेस्ट पेन બીજા होता બધા है, મોકલે. ગ્રુપમાં જ ગ્રુપમાં મોકલે એટલે બધાને બતાવી દે. भाइयों एक खास साँभळवानुं। क्योंकि लेडीज में कोई लक्षण चेस्ट पेन के आते ही नहीं है। હા, અને लेडीज में चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, उल्टी की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग आती है, और स्टमक के ऊपर जलन होती है, ऊपरी पेट में जलन जैसी फीलिंग होती है। तो इसको ये हमें लगता है कि एसिडिटी है, या लगता है कि स्टमक का कोई इन्फेक्शन है, तो इसलिए ये मिस हो जाता है। ये डायग्नोस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कभी कुछ हो तो ध्यान रखें, और कैसे पता लगा जाए, हम डॉक्टर को दिखाए भी, चेकअप भी कराए रेगुलर भी। क्योंकि क्या है कि हम जब बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाता है कि हमें लक्षण दिखते हैं कि दादी को जो है चढ़ने में सांस फूल रही है, तो जोर से लोग भागने में हाँफ जाते हैं कई ज़्यादा, तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑलरेडी 70-80% ब्लॉकेज हो जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बस मिस हो जाती है, बराबर। तो हम लोगों को ये सब पहले ही ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि हम तो ठीक है, हमारे थोड़ी आएगा कुछ। હા, હવે આપણે એવું જ વિચારીએ બધા કોક મરી જાય કે આપણે ક્યાં મરવાનું. હા, બધા મર્યા. हाँ, तो लेकिन हार्ट अपनी, ये हमारी खुद की ड्यूटी है, क्योंकि ये हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना है, हमारी अपनी ड्यूटी है। लेकिन ये परिवार को भी चाहिए होता है कि हम सही रहे, तो हमें सही रहना चाहिए। થેન્ક યુ. બે પ્રકારના હોય છે, એનું તમે નિવારણ કરી શકો। एक माइल्ड हार्ट अटैक होता है। थोड़े हार्ट अटैक में जो लोग वापस आ जाते हैं, उन्हें लगता है तो ठीक है, वो तो ऐसे ही है, कुछ फ़ायदा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, चलो वापस मंगाए कुछ जंक फूड बाहर से मंगाए। हाँ, तो उससे लेकिन ब्लॉकेज जब धीरे धीरे बस बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन कराए, उससे क्या फ़ायदा। अपने को प्रिवेंशन करना है, होना ही नहीं चाहिए। यंग एज में तो हम लोगों को, बच्चों को, सबको, हम लोगों को भी सबको बचना चाहिए, करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। મારી જે પણ છોકરા તો મારી વય કાઢો છે, નહીં માનતા મારા क्योंकि બેટા. अब किसी को कहीं भी पकड़ ले रहा है, सोते में भी लोगों को हार्ट अटैक आता है। હા, સાયલેન્ટ એટેક આવે ને. મારા સોનલના ફુવાને તો રાતે બિચારા 10 વાગે વાત કરે. ત્યારે તમને એમ લાગે કે એને જડવું, માથું, સ્લેપ બ્લેક થઈ જાય, ચક્કર આવે, સંડાસ શૂન્ય થઈ જાય, પગ શૂન્ય થઈ જાય, છાતીમાં દુખાવો થાય, વોમિટિંગ જેવું થાય, ત્યારે એ વ્યક્તિને તમને એવું લાગે તો 108 બોલાવો તો પ્રાથમિક સારવાર તમે ઘરે આપી શકો છો। એ વખતે તમારા ઘરમાં જે ડિસ્પ્લિન હોય એ એને ગળાવી દો અને એને તકિયા માથું ઉપરની તરફ રાખી અને પાણી મોંઘારી તમે ત્યાં લગી ડૉક્ટર આવી જાય, હોસ્પિટલમાં એને બાકીનું ટ્રીટમેન્ટ કરે। હવે ત્રીજું એવું છે કે જ્યારે એસે નોડ હોય છે, આપણા હાર્ટની ઉપર એક એસે નોડ હોય છે, જે હંમેશા આપણું હાર્ટ ચાલતું હોય છે, એ હાર્ટ अपने आप નથી ચાલી શકતું, એને પણ કરંટ જોઈએ છે। આપણા શરીરમાંથી અહીંયા એસે નોડ હોય છે, અને પછી ડિવાઈડ કરી દઈશ. કરંટ આપે કે જ્યારે એને ઝબકારો કરે, જેમ બલ્બમાં સ્વિચ દબાવો અને કરંટ ચાલુ રહે છે, એમ અહીંયા એનું કામ હોય છે કે એના ધબકારા કરંટ આપે છે, છોડે છે, આપે છે, બેઠે છે। જ્યારે એ બરાબર કામ નથી કરતું હોતું ત્યારે ધીમે ધીમે એની કેપેસિટી વધી જાય છે, એ બંધ થઈ જાય તો આપણે એને એ વખતે સુવાડી અને જોઈએ કે હા, ઘણી વખત શું હોય છે કે એના હાર્ટમાં કોઈ બ્લોકેજ હોય, એ વસ્તુ પણ બને, અને હાર્ટમાં બ્લોકેજ હોય તો ઇમિડિયેટલી એને કેવી રીતે રિમૂવ કરો એ આપણા હાથમાં નથી, તો પ્રાથમિક સારવાર તમે આપી શકો। તો ઘણી વખત શું થાય છે કે એની જીભ તાળવાને રાઉન્ડ વાળેલી હોય છે, એટલે એની કન્ડિશન એવી બની જાય છે કે તે શ્વાસ લઈ પણ નથી શકતી, કારણ કે બંધ થઈ ગયું, શ્વાસ જાય પણ નહીં, આવે પણ નહીં, એની સ્થિતિ એવી બની હોય, કોઈ પણ કારણસર એવું બને છે, ત્યારે એ વ્યક્તિને તરત જ આપણે શરીર ઉપર લેટાવી એ લેટાવ્યા પછી તરત જ એને 30 અને 1 એનો રેશિયો છે કે એને સુવાડી
અને કન્ટિન્યુ એના જે ડાબી સાઈડ હૃદય છે ત્યાં જોરથી પમ્પિંગ કરો અને એક વખત એના માઉથ ઉપર તમે તમારો રૂમાલ મૂકો અને પણ પહેલાં જોઈ લો કે એની જીભ વળી તો નથી ગઈ. જો એની જીભ વળી ગઈ હોય પહેલાં ચેક કરી લો અને જીભ એની ખોલી લો અને ખોલ્યા પછી એને માઉથ ટુ માઉથ ઓક્સિજન એને શ્વાસ આપો અને ફરી પાછું કરો. એમ કરતાં જો એને બ્લોકેજ ઘટે, બ્લોકેજ ત્યાંથી ખસી જાય અને હોસ્પિટલાઇઝ થઈ શકે ત્યાં લગીની સુવિધા તમે પૂરી આપી છે. હવે ત્રીજી વસ્તુ એવી છે કે જ્યારે આપણે ત્રીજો એટેક જે કાર્ડિયાક એટેક કહે છે એ એટેક ત્યાં એ હૃદયને જે કરંટ આપવાનું કામ એસે નોડ છે એ બંધ કરે. તમારી પાસે પાવર સપ્લાય પૂરો છે પણ એની સપ્લાય સિસ્ટમ ખોરવાઈ ગઈ છે. બહુ શું થાય? તો ક્યાંય બ્લડ તો પહોંચે નહીં અને બ્લડમાં ઓક્સિજન હોય છે એ ઓક્સિજનની માત્રાથી તમારું આખું શરીર કરે છે. પણ જો ધારો કે એ વખતે એવું બન્યું ખબર પડી તો આપણે એની સીધા ચકાસવાનું. કરંટ આપી નથી શકતું અને બ્લડ ફ્લો થઈ શકતો નથી તેને બિલકુલ ચકાસી વાળી દો તો ત્યાં લગી ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ મળે, તમે ડૉક્ટરને સારવાર આપો ત્યાં લગી જો તમારું નસીબ હોય ટીકી બચાવે. નહીંતર જ્યારે હાર્ટ બ્લડ સપ્લાય બંધ કરે છે 3 મિનિટનો ખેલ, 3 મિનિટથી વધુ માણસ જો 3 મિનિટથી વધુ થઈ ગયું તો સમજી લેવાનું. એટલે બને ત્યાં લગી સાવચેતી રાખો, જંક ફૂડ કમ કરો. જેમ ડૉક્ટર સૌમ્યાએ આપણને હમણાં કીધું સ્ટ્રેસ ઓછો લો, તમારે ખાવા પીવામાં તબદીલી લાવો, ડ્રાય ફ્રૂટ, વેજીટેબલ, ફ્રૂટ્સ એવી બધું વસ્તુનો સમાવેશ તમારી ખાણીપીણીમાં વત્તા તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જ કરો. એક્સરસાઇઝનો વધારો કરો, યોગાસન કરો, પ્રાણાયામ કરો અને તમારી લાઈફસ્ટાઈલને જીવન જીવો પણ સારી રીતે જીવો. સારું જીવો, બિંદાસ જીવો. બિંદાસ જીવો.